अगर पाकिस्तान शाहीन 3 को लॉन्च करे इसराइल के खिलाफ, जो शाहीन 3 2750 किलोमीटर करता है ना, वो ये करता है जनाब 7 मिनट और 42 सेकंड में। ये जो न्यूक्लियर हमला होता है ना, इसको रोकना बहुत मुश्किल होता है। देखें 3000 से 32-3300 किलोमीटर का सफ़र अगर एक न्यूक्लियर मिसाइल करे सिर्फ 8.5 मिनट में, तो इसकी स्पीड ही इतनी ज़्यादा है कि इसे डिटेक्ट करना तकरीबन नामुमकिन हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इसराइल और ईरान की इस जंग में पाकिस्तान के हवाले से एक डिस्कशन स्टार्ट हुई डेली मेल की एक ख़बर के बाद। डेली मेल यूके का एक बड़ा मशहूर अखबार है और ये वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग न्यूज़पेपर है यूके में। तो इन्होंने एक ख़बर लगा दी कि पाकिस्तान ने कहा है कि अगर इसराइल ने ईरान पर न्यूक्लियर हमला किया तो बदले में पाकिस्तान इसराइल पर वापसी न्यूक्लियर हमला कर देगा। तो पूरी दुनिया में कल से जनाब ये ख़बर डिस्कस हो रही है। अब ये बड़ी अजीब ख़बर है और सुन के भी अजीब लगता है कि डेली मेल जैसा न्यूज़पेपर, जो कि मैंने कहा है कि बेस्ट सेलिंग न्यूज़पेपर है, वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग न्यूज़पेपर है यूके का, उसको इतना ही नहीं पता कि इस खबर की कोई बुनियाद नहीं है। तो खैर कसूर डेली मेल का भी नहीं है, क्योंकि उन्होंने जिसका हवाला दिया है ना, वो ईरान के ही एक जनरल का उन्होंने हवाला दिया है। ईरान की जो फोर्स है इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड, जिनको आप उर्दू में सुनते हैं कहा जाता है पासदरान इनकलाब, ये जो फोर्स है ना इनकी इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड, इनके एक मैंने बताया जनरल हैं जिनका नाम है मोहसिन रज़ाई। उन्होंने दरअसल स्टेट जो मीडिया है इनका, यानी जो सरकारी टेलीविज़न है, वहाँ पे बैठ के ये बात कह दी। अब पता नहीं उन्होंने ये बात कैसे कह दी। हालांकि मोहसिन रज़ाई साहब को पता होना चाहिए कि पाकिस्तान में जो सारे मामलात हैं वो हैं इस्टेब्लिशमेंट के हाथ में। और इस्टेब्लिशमेंट का चीफ़ कौन होता है? चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ। और चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ इस वक्त कहाँ हैं? अभी अमेरिका में बैठे हुए हैं। वो अमेरिका जो कि इस इसराइल के इस हमले में बाकायदा शामिल है, वहाँ पे बैठे हुए हैं पाकिस्तान के आर्मी चीफ़। तो ये बात तो बिल्कुल मतलब नामुमकिन है ना कि अगर इसराइल ने ईरान पे हमला किया तो पाकिस्तान वापसी इसराइल पे हमला कर देगा। लेकिन यहाँ से एक बड़ा इंटरेस्टिंग डिस्कशन स्टार्ट होती है जो मेरे लिए बड़ी इंटरेस्टिंग है। तो ये जो पाकिस्तान का शाहीन 3 मिसाइल है, जो कि एक न्यूक्लियर मिसाइल है, क्या ये इसराइल को टारगेट कर सकता है? तो जनाब देखें, अगर हम बज़ाहिर रिसर्च को देखें तो पाकिस्तान से इसराइल का फ़ासला है 3000 किलोमीटर। और ये जो शाहीन 3 मिसाइल है हमारा, इसकी रेंज है 2750 किलोमीटर, यानी कि 250 किलोमीटर इसकी रेंज कम है। लेकिन जो एक्सपर्ट्स हैं वो बताते हैं कि ये फिर भी इसराइल को टारगेट कर सकता है। वो कैसे कर सकता है? उसकी 2-3 वजूहत मैं आपको बता देता हूँ, और भी हो सकती हैं वैसे वजूहत। एक वजह तो ये है कि हो सकता है इसकी हमने स्टेटेड जो रेंज है वो 2750 बताई हो दुनिया को, और इसकी रेंज हो ही ज़्यादा। फिर दूसरी बात ये है कि इसे हम किसी ऐसी जगह से भी फायर कर सकते हैं, मतलब हम इसे समंदर में ले जा के फायर कर सकते हैं जहाँ से इसराइल सिर्फ 2750 किलोमीटर ही बचे तल अवीव। तो फिर इससे अगला इंटरेस्टिंग सवाल ये पैदा हुआ कि ये कितनी देर में इसराइल को टारगेट कर सकता है। ये जब मैंने रिसर्च की ना, तो मेरे लिए ये बड़ा प्लेजेंटली इसने मुझे सरप्राइज़ किया। बड़ी ही खुशगवार हैरत हुई जब मैंने ये रिसर्च की, और मैं ये खुशगवार हैरत आपके सामने भी रखना चाहता हूँ। अगर पाकिस्तान शाहीन 3 को लॉन्च करे इसराइल के ख़िलाफ़, तो शाहीन 3 सिर्फ और सिर्फ तकरीबन 8.5 मिनट में तल अवीव को टारगेट कर सकता है। और एक और बात मैं आपको बता दूं रिसर्च की बुनियाद पे ही, कि जनाब ये जो न्यूक्लियर हमला होता है ना, इसको रोकना बहुत मुश्किल होता है। किस लिए बहुत मुश्किल होता है? देखें 3000 से 32-3300 किलोमीटर का सफ़र अगर एक न्यूक्लियर मिसाइल करे सिर्फ 8.5 मिनट में, तो इसकी स्पीड ही इतनी ज़्यादा है कि इसे डिटेक्ट करना तकरीबन नामुमकिन हो जाता है। तो बहरहाल पाकिस्तान के लिए ये, अगरचे पाकिस्तान ऐसा कुछ नहीं करने जा रहा, पाकिस्तान ने एक्सप्लेनेशन भी दे दी है, लेकिन पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तानियों के लिए एक इत्मीनान की बात यह है कि हम ईरान की तरह नहीं हैं कि जिनके पास न्यूक्लियर नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हम एक न्यूक्लियर पावर हैं, और 8.5 मिनट में अगर पाकिस्तान चाहे तो तल अवीव को उड़ा के रख देगा। तो ये एक इत्मीनान की खबर है, और ये कुछ रिसर्च मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। एक तो कितनी देर में मिसाइल पहुंचेगा शाहीन 3 तल अवीव, जो इसराइल का कैपिटल है और इंडस्ट्रियल हब है, और जहाँ पे उन्होंने अपने सारे हेडक्वार्टर्स बनाए हुए हैं। और एक ये वाली बात कि ये
डिटेक्ट भी नहीं हो सकता जो न्यूक्लियर हमला है, तकरीबन नामुमकिन है इसको डिटेक्ट करना। और उसकी वजह भी मैंने आपको बता दी, वजह है इसकी स्पीड। आप ज़रा एक बार इमेजिन तो करें ना कि 3000 किलोमीटर का फासला और कितनी देर में, 8.5 मिनट में। 8.5 मिनट में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो शाहीन 3 2750 किलोमीटर करता है ना, वो ये करता है जनाब 7 मिनट और 42 सेकंड में। ये अभी आपके सामने जो रिसर्च का डाटा है वहाँ पे आप देख सकते हैं कि शाहीन 3 जो इसकी स्टेटेड रेंज है, जो हमने दुनिया को बताई हुई है इसकी रेंज है 2750 किलोमीटर, वो कितनी देर में करता है, 7 मिनट और 42 सेकंड में। तो अगर 3000 किलोमीटर करेगा तो मैंने अंदाज़न बता दिया है कि 8 मिनट और कुछ चंद सेकंड ही लगेंगे हमें इसराइल को टारगेट करने पर। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास न्यूक्लियर है, तो हम इसराइल के ये जो अज़ाइम हैं जिसमें वो मुख्तलिफ़ मुल्कों पे हमले करता है और उनको बर्बाद करता है, उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला हम उससे भी महफूज रहेंगे।